तो इससे पहले वीडियो में हमने कविवर बिहारी का नीति पाठ के जो हमारे दोहे चल रहे थे उसमें हमने 4 दोहे दोहा संख्या 4 तक पढ़ लिया था, नीति के 4 तक। अब 5, 6 और 7 दोहे जो हमारे पाठ्यक्रम में और निर्धारित हैं, 3 दोहे, इस वीडियो में हम इन पर चर्चा करेंगे। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित्त, रज राजस न छुआइय, नेह चीकने चित्त। कविवर बिहारी कहते हैं इसमें मित्रता और प्रेम संबंधों को अगर आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता, आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक संबंध हमेशा चमकदार बने रहें, हमेशा उनकी चमक एक जैसी रहे, हमेशा वो तरोताज़ा रहें, तो क्या करना है, इस दोहे में बिहारी जी ने बताया है। जो चाहत, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि चटक न घटे, चटक कहते हैं चमक, स्निग्धता, संबंधों की स्निग्धता, संबंधों की चमक न घटे, कभी कम ना हो, और मैलो होए न मित्त, और मित्रता मैली ना हो, मित्रता कभी खराब ना हो, रिश्ते कभी भी खराब ना हो, तो क्या करना है। अगली पंक्ति में बताते हैं, रज राजसु न छुआइय। रज राजस्व में रूपक अलंकार है। रज कहते हैं बेटा धूल, और राजस्व का अर्थ है राजस्व। शुद्ध इसका तत्सम करेंगे राजस्व का, तो राजस्व, और राजस्व कहते हैं धन। राजस्व मानी धन, संपत्ति। रूपी रज को न छुआइय, छूने भी न दो, नेह चीकने चित्त, स्नेह के चिकने चित्त पर, मन पर, स्नेह से, प्रेम से चिकने चित्त पर, मन पर राजस्व रूपी रज को, राजस्व को, धन रूपी धूल को न छुआइय, कभी भी छूने भी मत दीजिए। संक्षेप में साधारण तात्पर्य क्या हुआ, यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंधों की चमक सदा सर्वदा एक जैसी रहे, बरकरार रहे, बनी रहे, कभी भी घटे ना, आपकी मित्रता, आपके रिश्ते कभी भी कड़वाहट में न बदलें, कभी भी छूटे ना, टूटे ना, आपके अपने रूठे ना, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो रज राजस न छुआइए। अगर ये वैसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये समझ लें कि तो आपस में पैसे का ज़्यादा लेन देन कभी भी ना करें। आप चाहते हैं मित्रता वैसी रहे, संबंध वैसे रहें, तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का लेन देन न करें। आप रिश्तेदारों को, मित्रों को उतना ही मदद करें, उतना ही पैसा दें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, कि अगर नहीं भी वापस आएगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, मैं सोच लूँगा कि मैंने मदद की थी, नहीं भी वापस आया तो भी मेरा रिश्ता खराब नहीं होगा। इतने तक मदद करें रिश्तेदारी में, संबंधों में, तो ठीक है, अपने मन को पक्का करके कि जो दे दिया वापस नहीं आना है, तो उतना ही दीजिए। बिहारी जी तो कह रहे हैं बिल्कुल छूने भी ना दें, लेन देन ही ना करें। पर अगर इस बात का हम पूरा अक्षरशः पालन करेंगे तो इस बात से ही रिश्ते खराब हो जाएंगे कि साहब थे पैसे पर दिए नहीं, और दे दोगे और फिर मांगोगे तो भागे जा रहे हैं क्या, हम कोई गाँव छोड़ जाएंगे, तुम्हारे 5,000 रुपये लेके चले जा। फिर आप ऐसे शब्द सुनते हैं। आदमी जब लेने आता है तो उसके भाव भंगिमाएं बिल्कुल अलग होती हैं, और जब वापस करने का मौका आता है तो भाव भंगिमाएं बिल्कुल अलग होती हैं। इसीलिए कहा कि रज राजस्व न छुआइय, राजस्व रूपी रज को छूने भी न दीजिए। लेन देन की तो बात छोड़िए, नेह चीकने चित्त, स्नेह से चिकने मन पर राजस्व रूपी रज को कभी छूने भी ना दें, लगने भी ना दें। क्लियर हो गया।
रज राजस में रूपक अलंकार है, ठीक है। बुराई जो तजै तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। इसमें कहा है कि बुराई जो तजै, ये भी एक नीति की बात है। अगर कोई बहुत बुरा व्यक्ति हो, समाज में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुका हो, कुख्यात हो चुका हो बुराई के लिए, खराबी के लिए, और ऐसा व्यक्ति अगर सचमुच भी कभी अपनी उस बुराई को छोड़ दे, त्याग दे और सज्जनता की ओर मुड़ जाए, तो लोग जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करते। जो खरे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति से फिर भी अपने चित्त में, मन में डरते रहते हैं। बुराई जो तजै, अगर कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ भी दे तो चित्त बार बार चित्त आ रहा है, चित्त का मतलब मन होता है, तो चित्त मानी मन में, खरो मानी खरा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, डरात मानी डरता है। तब भी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, खरे व्यक्ति होते हैं, वो फिर भी उससे डरते हैं। अरे भाई, जब बुराई छोड़ दी तो क्यों डरते हैं? डर लगता है। अगर डाकू कोई अचानक से सन्यासी बन जाए तो देख के डर लगता है, यार चक्कर क्या है, ऐसे कैसे, हाँ? अगर भेड़िया शाकाहारी हो जाए तो डर लगता है। शेर अगर घास खाता हुआ दिखने लगे कहीं तो देखकर डर लगता है लोगों को। फिर भी बोले यार ये कैसे संभव है, प्रकृति के विपरीत कैसे आदमी जा रहा है। उदाहरण से समझाते हैं। जो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात, ये एक खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, ज्योतिषीय आकलन है, ज्योतिष में ऐसा बताते हैं कि पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा खिला होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कल्पनाएं अलग अलग तरह से हैं कि चंद्रमा में जो दाग है वो ये है, वो है। दुनिया भर की कहानियाँ, किंवदंतियाँ आपने भी सुनी होंगी। तो अब तो क्योंकि चंद्रमा पर लोग जा चुके हैं, वो एक उपग्रह है और क्या क्या वहाँ है उस पर अध्ययन दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो ये कहना तो अब कहीं ना कहीं बेमानी होगा, पुरानी बातें। लेकिन फिर भी हम नीचे से जब चंद्रमा को देखते हैं, पूर्ण खिले हुए चंद्रमा को, तो हमें उसमें क्या दिखता है? दाग दाग से, धब्बे धब्बे से दिखते हैं नॉर्मली हर बार पूर्णिमा को। पर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पूर्णिमा को जो चंद्रमा है पूरा इतना तेज खिला हुआ दिखता है कि जो उसके धब्बे हैं या तो बिल्कुल नहीं दिखते या न के बराबर दिखते हैं। चंद्रमा निष्कलंक दिखता है। नॉर्मली तो चंद्रमा जब पूरा खिला होता है तो उसमें कलंक दिखता है, धब्बे दिखते हैं। कलंक का मतलब है धब्बा। और कभी कभी क्या होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा वो बिल्कुल धब्बा रहित होता है, निष्कलंक होता है, एकदम तेजोमय। तो जब कभी चंद्रमा ऐसा दिखाई देता है तो लोग आकलन करते हैं कि निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ी कोई दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा कोई बहुत बड़ी आने वाली है। इस उदाहरण से समझा रहे हैं। तो अगर कोई बुरा व्यक्ति अचानक से अपनी बुराई को छोड़ करके सज्जनता का वेश या रूप धारण कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को देख करके सज्जन लोगों को क्या होता है, मन में फिर भी डर लगता है और उनको लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ इसमें जरूर है। ज्यों निकलंक, जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग निकट भविष्य में होने वाली किसी प्राकृतिक या दैवीय आपदा की गणना करते हैं, ऐसे ही लोग किसी दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता का चोला ओढ़ते देखते हुए लोग आने वाले किसी बड़ी घटना की, दुर्घटना की आशंका करते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, अंतिम दोहा है। देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पच्छीन न मार।
ये अन्योक्ति के माध्यम से, इसमें एक अन्योक्ति एक अलंकार होता है बेटा। अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य प्लस उक्ति, गुण संधि है इस शब्द में। अन्य प्लस उक्ति आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है और अन्योक्ति शब्द बनता है। अन्योक्ति एक अलंकार भी होता है। तो अन्योक्ति में क्या है, जब बात कही किसी और के लिए जाए और कही किसी और का नाम लेके दी जाए। नाम तो ले रहे हैं हम किसी का और कह रहे हैं किसी और को, जिसको कह रहे हैं वो भी समझ जाता है, पर हम ये भी कहने की स्थिति में रहते हैं हमने तुम्हें तो कहा ही नहीं है, हमने तो साधारण बात कही थी किसी का नाम लेकर के। ऐसी अवस्था को हम अन्योक्ति कहते हैं। अन्योक्ति के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण दोहा है ये। अन्योक्ति का और बिहारी के सतसई का महत्वपूर्ण दोहों में से एक है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख ही विहंग। मैं इस दोहे का पहले आपको प्रसंग सुना दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जीवन परिचय में मैंने आपको बताया था कि कविवर बिहारी जयपुर नरेश राजा जयशाह या जयसिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे, दरबार में थे। ये उस कालखंड की बात है जब मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। महाराज छत्रपति शिवाजी एवं अन्य कुछ हिंदू राजा औरंगजेब की दास्ता स्वीकार नहीं कर रहे थे। समय समय पर उनके विरुद्ध युद्ध होते रहते थे, लड़ते रहते थे लोग। उस समय राजा जयसिंह द्वितीय बादशाह औरंगजेब से मिले हुए थे और औरंगजेब की तरफ से भारतीय क्षत्रिय राजाओं या मराठा राजाओं के विरुद्ध ये युद्ध में भाग लेते थे, युद्ध करते थे। ये बात बिहारी जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाज पक्षी के माध्यम से ये दोहा कहा। आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, कुछ लोग पक्षियों के शिकारी होते हैं। पक्षियों को पालने के लिए भी या मारने के लिए भी, खाने के लिए भी पक्षियों को पकड़ते हैं। कुछ जाल लगा करके पकड़ते हैं, अन्य माध्यमों से पकड़ते हैं। एक और माध्यम होता है पक्षियों को पकड़ने का, बाज। एक बाज पाल लेते हैं लोग। बाज एक पक्षी होता है, वो भी पक्षियों को मार के खाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शिकारी बाज पाल लेते हैं। जैसे शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते इतने प्रशिक्षित होते हैं कि वो शिकार करते हैं और मालिक के पास ला करके रख देते हैं। ऐसे ही जो शिकारी बाज होता है वो भी शिकार करता है, पक्षी को पकड़ता है और मालिक के पास ला करके रख देता है। मालिक के कहने से शिकार करता है, ना उसको खाता है ना उसको कोई लाभ होता है। इस घटना को लेकर के इन्होंने कहा कि अब यहां बाज कौन है? बाज है राजा जयसिंह। शिकारी कौन है? शिकारी है औरंगजेब। औरंगजेब के हाथ पर आकर के, औरंगजेब के कहने को मान करके जो राजा जयसिंह हैं, अपने ही पक्ष के लोगों के खिलाफ जो युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, इस चीज को यहां निर्देशित किया है, इंगित किया है बिहारी ने। कहते हैं स्वार्थ। देखो, कोई शिकार करे तो किस लिए करे? कोई काम आप करें तो या तो आपका स्वार्थ पूरा हो रहा हो। तो राजा जयसिंह का कोई स्वार्थ भी नहीं है लोगों से लड़ने में। चलो स्वार्थ पूर्ति ना हो तो किसी काम को करने से कोई पुण्य मिलता हो, कुछ अच्छाई होती हो, सुकृत, सुकृत कहते हैं पुण्य। पुण्य भी ना मिले तो कम से कम परिश्रम का फल मिले। परिश्रम का फल क्या? पक्षी का शिकार किया और उसे खा लिया बाज ने। राजा ने किसी राज्य पर चढ़ाई की, युद्ध किया, उसे जीत लिया और मिला लिया अपने राज्य में। अरे भाई, राज्य धन संपत्ति औरंगजेब ले जाता है तो तुम्हारा ना तो परिश्रम का फल मिल रहा, अपने ही लोगों को मार रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई पुण्य भी नहीं मिलता, और तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति भी, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है, दूसरे के कहने पर कर रहे हो। तो देख विहंग विचार। अरे विहंग, अरे पक्षी, अरे बाज, तू जरा विचार करके तो देख कि तू कर क्या रहा है। बाज पराए पानी पर, हे बाज तू पराए मानी दूसरे के पानी पर, पानी कहते हैं बेटा हाथ,
पानी का अर्थ है हाथ, पानी, पानी माने हाथ। दूसरे के हाथ पर आकर के हे शिकारी बाज तू पक्षीनु न मार, तू अपने पक्षियों, तू इन दूसरे पक्षियों को न मार। यहां पक्षी शब्द में, पक्षीन शब्द में श्लेष अलंकार है। एक तो पक्षी का अर्थ बाज के संदर्भ में तो पक्षी हो गया, तू दूसरे चिड़ियों को मत मार। दूसरा, जब राजा जयसिंह का अर्थ करेंगे इसका हम, तो पक्षी अपने ही पक्ष के लोग, कहते हैं ना पक्षी और विपक्षी, विपक्ष दूसरे के पक्ष के, तो तू पक्षीनु न मार, तुम अपने ही पक्ष के लोगों को भाई मार रहे हो, तुम ऐसा कुकृत्य, ऐसा दुष्कृत्य तुम क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, इससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पक्षीन शब्द में श्लेष अलंकार है। बाकी शेष आपको ये दोहे समझ में आ गए होंगे। सभी दोहों की भाषा ब्रज है, सभी का छंद दोहा है, जितने भी हैं भक्ति और नीति दोनों में ही। तो छंद आपको पता है, भाषा आपको पता है, रस आप खोज लेंगे मैं समझता हूँ अब, हैं। अलंकार आपको ज़्यादातर जिसमें जो निकला है वो हमने बता ही दिया है, और हर दोहे के विषय में कि क्या उसका प्रसंग है, क्या संदर्भ है, ये हमने चर्चा कर ली है। हम समझते हैं कि बिहारी पाठ आपको अच्छे से इतना करने के बाद समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में हम काव्य के 4 पाठ, हमने महत्वपूर्ण 4 पाठ कर लिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ से आगे कोई एक भी पाठ न पढ़ें काव्य में, और जो 4 पाठ हमने पढ़ लिए हैं अगर मन से इन्हें ही हम तैयार कर लें, तो 2 तरह का प्रश्न आता है। एक तो आता है संदर्भ सहित पद्य की व्याख्या आती है, और एक जीवन परिचय आता है। तो कोई कारण नहीं है कि इन्हीं 4 पाठों में से कोई एक जीवन परिचय भी अवश्य आ जाएगा, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक पद्य की व्याख्या भी आ जाएगी। इतना ही हमारा काव्य खंड में से आता है। हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन हमारी और भी 2 पुस्तकें हैं। हमारा संस्कृत वाला भी खंड है, गद्य खंड भी है और व्याकरण भी है। तो अभी हम अगला जो वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा वो या तो संस्कृत खंड से मिलेगा या गद्य खंड से मिलेगा। हम आगे सोच करके उस वीडियो को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।